मैं कह रहा हूं, जो मैंने ये लाइट दी और एक बैटरी दी, मैंने बताया तो इस दुनिया में कितने जीव जंतु रहते हैं जिनमें जान है, जिनमें जान जीव जंतु जीव जिनमें जान इस भूमि में भी है, उनके लिए भी नहीं करोड़ों कीड़े मकोड़े ये वो मगरमच्छ हाथी खरगोश बिल्ली कुत्ता सांप ये पतंग है। ये जो काम सुरजीत ने किया है ये कितने कर सकते हैं जी? नहीं तो इंसान ने तो कर ही दिया, इंसान ने तो, और कितने लोग कर सकते हैं जी? हम जब तक ट्रेनिंग उसको हाथ देखोगे तो अलग बात, लेकिन जितना मैंने किए तो मैं किसी बंदे को बोलूँ उसी तरह चलेगा। तो अलग बात है कि उसको इतनी ट्रेनिंग दे दो, उतनी ट्रेनिंग दे दो, ये ट्रेनिंग दे दो, तो वो कितने चीज कर सकते हैं? हाथी तो कर सकता बहुत तबाह होता है, खरगोश बिल्ली चीता सांप, क्यों? इसका मतलब कौन कर सकता है? इंसान कर सकता है। इसका मतलब मनुष्य आपको अगर एक चीज बता दी जाए तो आप कर सकते, आप दुनिया में श्रेष्ठ। अगर सुरजीत में ये दिमाग नहीं होता, ये समझ नहीं होती तो क्या कर पाते यार? वो दूरबीन है बैटरी के अंदर जो छेद है, और कोई छेद है उसके अंदर लाइट में, उनको देखना है, उनको और उसको भी देखना है, और वो कहां समझ और ये नहीं इतनी जल्दी कर दिया उसने, और फिर उसने वो बैटरी डाल के फिर कहां दिमाग चलाया? अब ये देखो कि ऑन ऑफ का बताओ, पहले वो नीचे को मारा था, पहले वो, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया ये कुछ नहीं है, ये जल्दी समझ में आया कि उन्होंने आके दर्शन कंट्रोल कुछ किया और उसमें है तो वही है, तो उसने क्या इस्तेमाल किया? वो भूल गया ऑन ऑफ का भी, और ऑन करते ही उसके अंदर क्या जाएगी? खुशी की भावना कि मैंने कर दिया। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप में समझ है, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, मतलब साइकाट्रिक के पास जाके रेगुलर दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप मानसिक रोगी तो हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम तो है, सोच में तो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड में तो प्रॉब्लम है। अगर मैं इन पर काम कर लूं, ऐसा नहीं कि मेरी बुद्धि काम करूं, बस मैं एक खास बीमारी से पीड़ित हूं और इसका कोई संसार में जाना हुआ इलाज नहीं है। आप इसको अरेस्ट किया जा सकता है, इसको अरेस्ट, और वो आप रिहैबिलिटेशन में करेक्शन डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन, क्या प्रोग्राम है? करेक्शन, करेक्शन मतलब करेक्ट करना, करेक्शन डी एडिक्शन, और यहाँ कुछ दिन आपको रहने की, समझने की, बेहतर समझने की जरूरत है, और हर बीमारी को ठीक करने में कुछ समय लगता है, कुछ मेहनत करती है,
कुछ पैसा। संसार की कोई भी बीमारी इसके बगैर ठीक नहीं होती। किसके बगैर? थोड़ा सा समय, मेहनत। मान लो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं 2 दिन, तो किराया तो खर्चना पड़ेगा, छुट्टी तो काम से। अगर मैं किसी बीमारी से पीड़ित हूँ तो मुझे थोड़ी मेहनत, थोड़ी पैसा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, और नहीं तो मैं। लेकिन नशे वाली बीमारी पर लोग कहते हैं नहीं मैं क्यों समझा, मैं तो समझ गया, मैं तो समझ गया। किसी साइकियाट्री के पास, न्यूरो के पास जाके 2 गोली खा लूँगा और जिंदगी और नहीं की जिंदगी काले जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम आत्म शांति प्रार्थना की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? आत्म शांति प्रार्थना में सबसे पहला शब्द क्या आता है? हे प्रभु। अच्छा, जब हम नशा करते थे तो प्रभु को कब याद करते थे? हैं? जुगाड़ के लिए। असल में हमने कभी अपने से बड़ी शक्ति का कभी महसूस ही नहीं किया हमने कि कोई हमसे बड़ी शक्ति भी। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं नशा अपने आप छोड़ सकता हूँ, मैं नशा जब मर्जी कर सकता हूँ और जब मर्जी। लेकिन ये मेरा भ्रम था, ये बात झूठ थी, ये बात सच नहीं थी। लेकिन मैं इस झूठी बात के सहारे चलता रहा, और हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि प्रोग्राम काम करता है। ये हमारी आत्म शांति प्रार्थना जो कहती है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। हे प्रभु, मुझे इतनी आत्म शांति दो उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं नहीं बदल सकता, हिम्मत दो उन परिस्थितियों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। तो देखिए दोस्तों, 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं क्या बदल सकता हूँ और मैं क्या नहीं बदल सकता, और मुझे विजडम मांगनी है। किससे मांगनी है? मुझे जुगाड़ नहीं मांगना कि मेरे नशे का, मुझे आत्म शांति प्रार्थना करनी है। और इस आत्म शांति प्रार्थना में ताकत है। ये आप करते करते अभ्यास करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रार्थनाएं काम करती है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि जब मैं बहुत परेशान था और मैंने प्रार्थनाएं की हैं तो मुझे आराम मिला, रास्ता देखा है, मुझे कोई ना कोई एक रास्ता सूझा है, समझ आया है, कुछ निकला है। लेकिन देखिए आप, क्योंकि हमने बहुत सारा नुकसान किया है, बहुत सारे घाटे किए हैं, बहुत सारे बर्बादियां तबाहियां की हैं, तो हमें जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा होता नहीं है। करना तो चाहिए, लेकिन हम अपने सेंटर, अपने गुरुजी प्रोग्राम पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि यार सब बेकार है, सब चोर है। हमारा पेशेंस नहीं आ रहा है। हम हैं तो सही, हम सेंटर में, लेकिन बेचैन हैं, उतावलेपन में हैं, जल्दबाजी में हैं। उससे क्या होता है कि मैं एकाग्रता खो देता हूँ अपनी, फिर मुझे चीज़ें समझ में जल्दी आती नहीं हैं। तो मेरे को आत्म शांति प्रार्थना समझनी है, प्रभु से अपने संबंध जोड़ना है। मैं जुगाड़ की तरफ जाऊं या जुड़ाव की तरफ जाऊं?
मैं जो जीवन जी रहा था नशेबाजी में, मैं असल में जुगाड़ पे जीवन जी रहा था। मैं असल में, मेरे घर में कोई रिश्तेदार हो गए, मुझसे पूछते थे क्या काम कर रहे हो, मैं ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। झूठ बोलना, सच्चाइयों का सामना ना करना, झूठ बोलना। कितनी तनख्वाह मिल रही है? मिल रही है 10,000, बता रहा हूँ 18,000, 25,000। मैं जुगाड़ से अपने आप को मार्केट में जिंदा रख पा रहा था, ससुराल में या मार्केट में या काम पर। कभी कोई बहाना बनाता था, कभी तो मैं जीवन जी रहा था जुगाड़ पर। भाई साहब पैसे दे दो, मुझे बड़ी सख्त, और पैसे लेते कहाँ गया? मतलब मेरा जीवन जुगाड़ बन गया था। मैं अपनी रेपुटेशन, इज्जत, मान, मर्यादा, लोगों के बीच में उठना बैठना, सब वो जुगाड़ था मेरा। मैं एक नकली पर्सनालिटी बन गया। अच्छा, हुआ क्या कि मैं अपने नशे के लिए तो सारी प्रार्थनाएं करता था। 5 मिनट हो गई, 1 मिनट रोक दो, और ताली तो अच्छी से बजा ले यार। तो आज का हमारा थॉट्स क्या कह रहा है दोस्तों? ये कहता है खुलेपन का। असल में दोस्तों, जब हम नशा करते हैं तो नशा करते हुए हमसे बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे अपराध, बहुत सारी ऐसी चीजें जो गिल्ट के रूप में हमारे अंदर बस जाती हैं। कई ऐसे रहस्य जो हमारे अंदर चले जाते हैं, जो हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हमसे हो गए, वो रहस्य बन गए। वो क्या बन गए? वो कभी पकड़ में नहीं आए किसी की, वो किसी की या आ भी गए लेकिन वो हमारे अंदर रहस्य छुप गए। तो हमारा 5वां कदम कहाँ लेगा? कदम कहाँ गए? हाँ, हमारा 5वां कदम, हमने ईश्वर से, अपने आप से, दूसरे किसी व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार किया, कबूल किया। हमारा 5वां कदम हमको सुझाव देता है कि यार देखिए, मैं ही कह रहा हूं कि हमने छोटी बड़ी बहुत सारी गलतियां कभी की। क्या की? या गिल्ट, या ऐसी बातें जो हम किसी को बता नहीं सकते। वो सेक्स की भी हो सकती हैं, चोरी की भी हो सकती हैं, वो जुगाड़ की भी हो सकती हैं। तो वो रहस्य बन के हमारे अंदर हमको तंग कर सकती हैं। हमारा थॉट ये कहता है, आज का खुलेपन का प्रकाश, वो ये कहता है कि पहले दिन से ही इस बात को समझें कि हम किसी एक व्यक्ति के साथ, अपने काउंसलर, स्पॉन्सर के साथ संबंध बनाएंगे। और देखिए, गलतियों का स्वरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। तो आज और अभी के हिसाब से कुछ छोटी गलतियां हैं, कुछ छोटी हैं, और कुछ उससे, फिर 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 कुछ उससे। ऐसे ही मेरे पास बहुत भारी भारी मोटी गलतियां भी हो सकती हैं। मैं क्या करूं? मैं यहां से शुरू करूं, एक व्यक्ति के साथ अपने संबंध बनाऊं, जो मेरा स्पॉन्सर, काउंसलर जिसको आप कहते हैं, और धीरे धीरे करके अपने रहस्यों को प्रकट करूं। एकदम मैं नहीं कर पाऊंगा, तेजी से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने रहस्यों को प्रकट करने की योजना बनाऊंगा। मैं ईश्वर से, किसी एक अन्य व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार करने का प्रयास शुरू करूंगा। ये क्या कह रहा है? खुलेपन का प्रकाश। अगर मैं चाहता हूं नशे से मुक्ति, देखिए दोस्तों, ये सारी वो चीजें हैं, मेडिसिन या इंजेक्शन या कैप्सूल, पूरे संसार में मैं अपने आप नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, ये तय बात है। ये
मुझे कार्यक्रम का सहारा लेना, मुझे व्यक्तियों का सहारा लेना, जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है उनका सहारा लेना, ये बात आप बैठाएं। देखिए, आपने इतने एफर्ट्स किए, इतने प्रयास किए, अपना सारा जोर लगा लिया, क्या आपका नशा छूट पाया? अब तो स्वीकार कर लो कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं नशे के आगे, स्वीकार कर लो यार। और मेरा जीवन, ये तीनों चीजों में बता दीजिए आप कोई भी बात गलत है तो। स्वीकारता नहीं है आप में, सच बात है झूठ? मैं नहीं स्वीकार करता कि मैं नशे के आगे नहीं, मैं नहीं मानता। मैं अपने आप नशा छोड़ के दिखाऊंगा। क्या कह रहा हूं? इसका मतलब मैं स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं शक्तिहीन हूं। मुझे लगता है मैं शक्तिमान, मैं नशा अपने आप। मैं ये भी नहीं मानता कि मेरा जीवन अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी है तो मैं इसे ठीक, आप मानते नहीं कि मेरा जीवन अस्वस्थ क्या हो गया, झंडी हो गया जीवन। इस जीवन को आप सफल कहेंगे या असफल कहेंगे? तो दोस्तों देखिए, मैं ऐसा ना करूं कि मैं जेब में लेके क्या बैठा हूं, मैं ठेके के बाहर खड़ा हूं, मैं और ये इंतजार कर रहा हूं, ठेके के बाहर खड़ा हूं, क्या खड़ा हूं, और मैं देख रहा हूं मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए, मेरी बीवी भाग जाए, मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाए, या मेरे को कोई नुकसान हो जाए, या कोई चीज़ मेरे मुताबिक ना हो। मैं कहाँ खड़ा हूँ? पैसे लेके। जैसे मेरे को फ़ोन आया, भाई साहब आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, भाई साहब एक बोतल देना। ओ भाई साहब, इसका मतलब मैं तो ये इंतजार ही कर रहा था कि मुझे सरकमस्टांसेस हालात ऐसे आए और मैं फट नशा। अब देखिए, नशा मैंने इसलिए किया कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, या इसलिए किया कि मैं करना ही चाह रहा था? मैं करना ही चाह रहा था। देखिए, सरकमस्टांसेस, हालात, परिस्थितियां, लोग मुझे मेरे मुताबिक मिलेंगे, कई बार नहीं मिलेंगे, कई बार चीज़ें मेरे पसंद की होंगी और कई बार। तो मुझे देखिए ये बंद करना पड़ेगा कि मैं पैसे लिए ठेके के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, कि कुछ हो और मैं, मेरी माँ ने मुझ पर शक कर लिया, मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करती है, मेरी फैक्ट्री सही नहीं चल रही, मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा। ओ भाई साहब, तू पैसे लिए क्यों खड़ा ठेके के बाहर? इस पे रोक लगाओ, इनको स्वीकार करना सीखो कि कभी मेरे। देखिए, आप नशा मुक्त होकर जब लंबा चलेंगे ना, तो चीज़ें अपने आप, चीज़ें, हालात, लोग आपके रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। लेकिन चलो तो सही, 1 साल 2 साल 3 साल बर्थडे तो मनाओ अपना। आप तो ये सोचते हो यहाँ से जाते ही चमत्कार हो जाएगा और सारे लोग गले में आपके माला डालेंगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, आपको रूबरू करा सकते हैं। चलना आपने है, लेना आपने है, करना आपने है, समझना आपने है, महसूस आपने करना है। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ ये बात? तो दोस्तों, ये महसूस करें कि खुलेपन का प्रकाश इसी को कहते हैं कि मैं अपनी रहस्यों का सही स्वरूप, गलतियों का सही स्वरूप अपने आगे, ईश्वर के आगे, किसी अन्य व्यक्ति के आगे स्वीकार कर लूँ, मान लूँ कि हाँ जी मेरे में कमियाँ और सरकमस्टांसेस, हालात कई बार मेरे विपरीत भी आ जाएंगे और कई बार मेरे अगेंस्ट भी आ जाएंगे। तो मैं ये ना करूं कि मैं पैसे लेके ठेके पे या ठिए पे खड़ा हूं और ये इंतज़ार कर रहा हूं कि कुछ हो गलत चीज़ मेरे साथ और मैं सीधा नशे की तरफ। ऐसा ना करें, कार्यक्रम फॉलो करें। यही एकमात्र तरीका है, साधन है पूरे संसार में नशा छोड़ने का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जोरदार ताली बजा दिए आज के सेशन के। कि मैं खुलेपन के प्रकाश से बहुत हूं, मुझे समझ नहीं आता और ना ही मुझे नजर आता, ना मुझे समझ आता। ये कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी लाइफ के लिए, यहां तक का जो जीवन आपने जिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप खुद समझे, ये कौन कह रहा है? मेरा जीवन मुझसे कह रहा है कि ना मुझे दिखता और ना मुझे समझ आता। इसीलिए मेरा जीवन, आज तक का जीवन, मैं इसको सफल कहूं या असफल कहूं? सफल करो। असफल है। कामयाब कहूं या ना कामयाब? कामयाब करो।
देखिए मैंने नहीं बनाया, इन सेंटर्स ने नहीं बनाया। आपने अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना चाहा, हर इंसान चलाता है, लेकिन जब हमें कुछ तरह की बीमारी, कोई बीमारी लगती है, तो हम अपना जीवन किसी के सुपुर्द करते हैं कि जी मेरे से नहीं, मेरे से बात अब आप। ये क्वालिटी आप में नहीं है, ये क्वालिटी उस्ताद बनाने की, गुरु बनाने की क्वालिटी आप में, क्योंकि मैं तो खुद उस्ताद नहीं बनाते, चेले बनाते। तो आपको चेले बनाना पसंद है, ना कि उस्ताद नहीं बनाना किसी को। और नशा छोड़ना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात, मतलब मैंने डंडा दे रखा पूरा, मेरे से नशा नहीं छूट रहा है, सब बर्बादियां हो गई हैं, तबाहियां हो गई हैं, फिर भी कह रहा हूं मैं अपने आप, मैं 20 बार प्रयास कर चुका हूं, 20 बार नशा, जगह बदलने से, मोहल्ला बदलने से, गली बदलने से, घर बदलने से, बीवी बदलने से नशा नहीं छूटेगा। नशा छूटेगा ग्रुप का साथ पकड़ने से, नशा छूटेगा जो लोग नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जी रहे हैं, मुझे उन ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा, मुझे उस ग्रुप में रहना सीखना पड़ेगा। वो लोग नशा करके, नशा कैसे छोड़ के एक ग्रुप में रहते हैं, कैसे जीते हैं, मुझे वो सीखना पड़ेगा। जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, घर बदलने से कुछ नहीं होगा, मोहल्ला बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर जगह, हर मोहल्ले में, हर जगह मुझे वो लोग मिलेंगे नशा करने वाले। मेरे को चेंज लाना है कि मुझे उन ग्रुप में रहना जहां नशा मुक्त होकर लोग जीवन जी रहे, जहां मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं, उन ग्रुप्स का पता करना होगा और उनके साथ जीना मुझे सीखना होगा। वो बहुत अच्छा जीवन जी, सिंपल है, टेक इट इजी, कीप इट सिंपल, टेक इट इजी, कीप इट सिंपल। बहुत छोटी सी बात है, आरामदायक बात है, ये समझो। और नशा आपका कैसी लगी ये बात, जोरदार ताली बजाइए। ओके जी। और दोस्तों देखिए, हम ये कहते हैं खुले दिमाग का प्रकाश, खुले दिमाग का, खुलेपन का प्रयास। और 5वां कदम बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं मैंने अपने ईश्वर और एक अन्य व्यक्ति के समक्ष अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। तो ये कार्यक्रम आपसे पूछ रहा है, क्या आप नशा छोड़ना चाहते हैं? बताइए बताइए। मैं नशा छोड़ना, लेकिन कंडीशन सप्लाई, क्या कह रहा है, शर्तें लागू। बस यहां पर तकरार शुरू हो जाता है, यहां पर कि नहीं जी मैं कोई शर्त मानने को, हमें ऐसा लगता है कि कोई आदेश हमको दिया जा रहा है। ये आदेश नहीं है, ये अपनी स्थिति को, हालातों को ठीक करने का एक तरीका है। और बहुत सारे लोग संसार में इन तरीकों पर चल के नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। ये सच बात है, झूठ बात है। अगर वो लोग नशा मुक्त जीवन जी सकते हैं तो मैं भी, तो ये समझें कि संसार में जो भी चीज़ आप लेते हैं तो बिना शर्तों के तो नहीं लेते। आप ये कमीज भी लेने जाएंगे मार्केट में कि मुझे ये शर्ट चाहिए, वो क्या बोलेगा? आप सिम लेने जाएंगे, वो क्या मांगेगा? आधार कार्ड। शर्तें लागू, कुछ चाहिए तो शर्तें लागू। और ये आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं है, ये एक तरीका है, नशा मुक्त रहने का एक तरीका जो हमारा प्रोग्राम हमको देता है। बस हमें खुले दिमाग से, नम्रता विनम्रता के साथ, सरलता सहजता के साथ, आसानी के साथ इस बात को समझना है कि ये कोई आदेश नहीं है, ये एक तरीका है। शर्तें लागू, आपने कहा मुझे नशा, उसने कहा शर्तें लागू। तो ये कोई आदेश नहीं है कि जो हमने किया है वो भी आप करने को तैयार हो जाएं तो आप भी हमारी तरह नशा मुक्त होकर एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
बस इतनी सी बात है। लेकिन एक एडिक्ट मानता नहीं है, वो कहता है नहीं जी मैं शर्त नहीं मानूंगा, मैं ये आदेश मैं अपने तरीके से, और वो बार बार रिलैप्स करता रहता है लेकिन चलता अपने तरीके से ही है। तो आप प्रोग्राम का तरीका अपनाएं, काउंसलर स्पॉन्सर का तरीका अपनाएं, आप भी 100% नशा मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बजा दी जोरदार तालियां। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। सारे लोग गाइए। तो मैं अपने पापा के मुताबिक कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन इस कार्यक्रम को ध्यान में रख के फॉलो करते हुए मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे पापा को मेरे पे गर्व हो, प्राउड हो कि हाँ मेरे बेटे ने नशा छोड़ के अब अच्छा जीवन, अगर आप थोड़े बहुत भी पैसे कमाएंगे ना पापा मम्मी उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। उन्हें नहीं कि खजाना कमा के लाओ, आप अपना जीवन सही कर लो, अच्छे से चला लो, यही खजाना है उनके लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। खुलेपन का प्रकाश, खुलेपन का प्रकाश। मैं अगर ये देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नशा छूट नहीं रहा या आप छोड़ नहीं रहे, क्यों? खास वजह है कोई? यार मेरे पापा की इज्जत मर्यादा सारी कुछ मिट्टी में मिल रही है, मेरे मम्मी क्या? अच्छा, मैं ही कह रहा हूं, बताओ मैं छोड़ नहीं रहा, नहीं मैं ही कह रहा हूं, आज तक यहाँ की नौबत तो बहुत देर में आती है भाई साहब। मैं ही कह रहा हूँ जब बहुत सारे कुतखाने कर चुका होता हूँ ना मैं बाहर, सारे तरीके अपना चुका होता हूँ, गांव जाऊँगा, जमात में जाऊँगा, नमाज पढ़ूँगा, मंदिर जाऊँगा, नंगे पैर जाऊँगा, वैष्णो देवी जाऊँगा, हरिद्वार जाऊँगा, हदीस पढ़ूँगा, ये पढ़ूँगा, रामायण पढ़ूँगा, गीता पढ़ूँगा, ये सब कुछ करके तब यहाँ की नौबत आती है। एकदम सेंटर की नौबत नहीं आती। कोई भी परिवार सेंटर में भर्ती करना ना तो मैं चाहता, मैं तो जब भी ना जाऊं जब मर जाऊं, मैं तो भाई साहब मैं ना भर्ती हूं सेंटर में कभी। ये तो मुझे उठवा दिया, ये तो नहीं, मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। मर जाऊंगा, सेंटर नहीं जाऊंगा। लेकिन घर वाले जल्दी समझ जाते हैं कि भाई साहब इसको जल्दी, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी जाए, रस्सी जाए, बाल्टी जाए, घास जाए, सब जाए, आदमी भी जाए, बंदा भी जाए नशे में, कहीं ऐसा ना हो उसे जेल ही हो जाए। इसे जल्दी, मैं सही बता रहा हूँ आपको, यहाँ की नौबत सबसे लास्ट में आती है। सच बात है झूठ बात है ये। तो मैं नशा छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ या छूट नहीं रहा है? अरे यार तुम मेरे एक सवाल से इतना परेशान हो जाते हो, एक सवाल से। मैं क्या कह रहा हूं, नशा छूट नहीं रहा या मैं छोड़ना नहीं चाह रहा? तरुण खड़ा होके बैठ जा ना बाबू, मैं मुजरा कर रहा हूं जो तू ऐसे देख रहा है, हैं? मैं दबा दूं थोड़े से? आज मैं तेरे घुटने दबा के जाऊंगा। ये कह रहा है जी घुटने दबा दो मैं रिकवरी में आ जाऊंगा, मेरे को ये भी मंजूर है। अगर आप मुझसे पैर दबा के रिकवरी में आ सकते हो तो मुझे ये भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप रिकवरी में आ गए, नशा मुक्त हो गए तो भाई साहब बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ही बड़ा काम है भाई साहब। पूरा खानदान परेशान है आपको लेके। हाँ जी, अपने आप को शाना मत समझो। संसार के सबसे बड़े बंद दिमाग आदमी हो आप। हाँ जी,
ये मत समझ लेना कि मैं, क्योंकि एक एडिक्ट क्या सोच रहा होता है, मैं ओ भाई साहब, क्या हासिल किया आपने आज तक? जिल्लत, रुसवाई, बेवफाई, और क्या हासिल किया है? कोई उपलब्धि? तुमने पढ़ाई आधी छोड़ दी, काम, लाइट वो हो गई शायद, 1 मिनट रोक दो कैमरा। टाइम टाइम, लेकिन मैं समझता हूं कि और मैं ये कहता हूं कि मुझे, मेरा दिन आएगा। क्या कह रहा हूं? अरे भाई साहब, इतना जीवन तो निकाल दिया आपने, इतना तो। अच्छा, तुम्हें पता है तुम कितने दिन जीने वाले हो? मैंने परसों ऐसा सीन देखा अपने हॉस्पिटल में, एक लड़की एक्सपायर हो गई। वो 19-20 साल की बड़ी खूबसूरत लड़की, सुंदर लड़की, उसकी एक बड़ी बहन, उसकी माँ, वो वहीं पर थे वार्ड में। तो मैं ऑक्सीजन में पानी डाल रहा था, तो वो लड़की को फीड्स आया, मर गई, खत्म, उसी समय से खत्म हो गई। चलो, अब मैं तो रोज ही देखता हूँ ये किस्से, वो भी खत्म। तो अब वार्ड में जितने मरीज होते हैं वो भी बेचारे डर जाते हैं। तो उसकी माँ रो रही और वो ये बोल रही, उसकी बहन भी रो रही, वो कह रही इसके पिताजी को बता दो। वो कह रहे नहीं, इसके पिताजी को मत बताओ। वो बाद में पता लगा उसी समय 10 मिनट बाद कि उसके पापा भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट। अब भाई साहब, ये सुन के तो मैं, यार इंसान ही तो है, इतने बड़े दुख दर्द कहाँ झेल पाते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते। तो मैं सोच रहा, बताओ यार, जीवन क्या है? और वो बड़ी, उसकी बहन फोन कर रही अपने भाई को, उसकी उम्र भी 17 साल, वो बेचारा कहीं प्राइवेट काम, और रोते रोते फोन कर रही। अब वो यही फैसला नहीं कर पा रहे थे कि पापा को यही बता दें या पापा को, फिर वो बाद में ये फैसला हुआ कि पापा को एक आदमी के हाथ घर भिजवाओ, छुट्टी करा के, और ये बता देना कि उसकी लड़की की तबीयत। यार क्या जीवन है बताओ? तो जीवन आपने जो जी लिया, इसके आगे का पता है आपको? अगर आज आपको कुछ हो जाए तो भाई साहब, आपकी असफलों में गिनती लिखी जाएगी, नकारों में, दलितों में। अब ये मत सोचना मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, भाई साहब, क्या हो सकता है ऊपर वाला टाइम ही ना दे। भाई साहब, 19 साल की लड़की, उसने निक्कर पहनी हुई, इतनी खूबसूरत लड़की, उसको टीबी हो गई थी, तो वो भर्ती थी वहां पर। मर तो वो इसलिए उसको फीड्स आया, दौरा पड़ा उसको बहुत तेज, और दौरा कंट्रोल नहीं हुआ, डॉक्टर जब तक आए जब तक। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप जीवन को लंबा ना समझिए, और कि मैं आगे सब चीजें ठीक कर दूंगा, यही जीता है कि मैं आगे, और आगे पता लगता है वो 2 साल बाद फिर कहां बैठा है, कहां बैठा है? ओ भाई साहब, मैंने नशा इसलिए कर लिया कि भाई साहब मेरी मां मुझे चैन लेने नहीं देती, मेरी मां, मेरी बीवी मुझे ताने, मेरे बाप बाप मुझे ताने, मेरी फैक्ट्री में हमेशा घाटा, मेरा काम धंधा अच्छा, मेरे घर वालों को बताओ मुझे कैसे घर में जन्म दे दिया, इन कंगलों के पास कुछ है ही नहीं मेरे लिए। भाई जब मैं, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, तो मुझे पैदा क्यों करा तुमने? ओ भाई साहब, कितने मुद्दे हैं मेरे पास। अच्छा, मैं कैसा इंसान हूं? मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं ये स्मैक वाला, ये ठेके की, ये शराब वाला, और मैं कहां खड़ा हूं? पीछे से पराश आवाज लगाओ कि भाई साहब आपकी फैक्ट्री जल गई, बर्बाद हो गई। अच्छा जी, लो भाई साहब एक बोतल देना जल्दी से।
एक बोतल दे दीजिए। अब आवाज लगा, भाई साहब तुम्हारी बीवी भाग गई। अब एक पुड़िया दियो जल्दी से ले यार, बीवी भाग गई मेरी। अब बोलो कि जी तुम तो बेकार आदमी हो, कहीं के कुछ भी नहीं हो, मुझे बोल रहा है तू, तेरी लो बोतल एक बप्पो को दे यार, तू ले पुड़िया दे। भाई साहब मैं तो लिए खड़ा हूं, क्या पैसे ठेके पे कि कुछ हो तो आगे बढ़ो। मैं अपना काम कर। अब तुम पूछो भाई नशा क्यों कर लिया, पूछो। ऐसा क्यों कर लिया? अरे भाई साहब मेरी फैक्ट्री जल गई, बर्बाद हो गई, बताओ यार नशा ना करूं तो और क्या करूं, ये चैन से मुझे रहने नहीं देते। अब फिर बोलो अब क्यों कर लिया भाई साहब नशा? अब क्यों कर लिया? अरे भाई साहब मेरी बीवी भाग गई, बताओ नशा ना करूं तो और। क्या करूं? अब बोलो भाई साहब नशा क्यों कर लिया? ऐसा क्यों कर लिया? वह मेरी गर्लफ्रेंड दूसरों को दे रही है यार, मैं क्या करूं। अब बोलो नशा क्यों कर लिया? ऐसा क्यों कर लिया? रे भाई साहब ये मेरे माँ बाप पता दूसरे बहन भाइयों को प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं देखते यार, मैं हमेशा मेरे पर शक करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं। नशा ना करूं तो क्या करूं? भाई साहब बोलो नशा क्यों कर लिया? ऐसा क्यों कर लिया? अरे भाई साहब मौसम इतना अच्छा हो रहा है और आज तो मन कर रहा है, बोलो नशा क्यों कर लिया? ऐसा क्यों कर लिया? भाई साहब आज खुशी बहुत है, मेरे साले की शादी, एक ही साला यार, वो मेरे को दबाव डालने लगे, कहने लगे एक पैक तो पी लो। बोलो नशा क्यों कर लिया? ऐसा क्यों कर लिया? अरे यार 3 महीने हो गए हाथ भी नहीं लगाया, आज तो एक बनता है यार, कभी कभी तो एक आध बार। ओ भाई साहब मतलब मैं तो कहाँ खड़ा हुआ हूँ, कुछ आए तो सही, कुछ माँ कहे तो सही, कुछ तैयार खड़ा हूँ भाई साहब। अच्छा मैं इसलिए नशा कर रहा हूँ कि कुछ कह रहे या मैं करना ही चाह रहा हूँ? ताली बजा दीजिए जोरदार। भाई साहब मैं करने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ, ये जितनी भी चीजें ये संसार में होंगी, होती आई हैं, ये चीजें हमेशा रहेंगी, होती आई हैं और होती रहेंगी। माइक याद नहीं दिलाया, उसमें आवाज़ ही नहीं आई होगी। चलिए अब बंद कर दो, लाइट भी बंद।